Good morning, class 9. Class 9, in previous class we have done topic kinetic energy, derivation of the kinetic energy. Now today we will start numericals based on topic kinetic energy. First of all, example 11.3. An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 मीटर पर सेकेंड. एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 15 kg है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है. व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है हमने प्रीवियस क्लास में किया था, डेट इज़ हाफ mv². हमने इसकी डेरिवेशन भी की थी. तो अब हम इसी फॉर्मूले को जो है वो यूज़ करेंगे इसी न्यूमेरिकल में. काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है. हम सबसे पहले यही राइट करेंगे. हम राइट कर लेते हैं कि हमें मास गिवन है 15 kg. मास इज़ 15 kg. मास इज़ गिवन 15 kg एंड वेलोसिटी इज़ गिवन 4 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से जो है वेलोसिटी से वो चल रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है. अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ हाफ mv². तो आपको यहाँ पर सब कुछ गिवन है. हाफ, मास इज़ 15 एंड वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड. देन v² है तो हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 4 × 4. नाउ 2 2 ज़ा 4, 15 2 ज़ा 30 एंड 30 4 ज़ा 120 एंड यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ जूल. तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी को आप के ई इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप ई एनर्जी के लिए और के काइनेटिक एनर्जी के लिए. के जो है वो काइनेटिक से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको ई के इज़ इक्वल टू 120 जूल, जो इस तरीके से हम ई के की फॉर्म में अभी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ कम टू द एग्जाम्पल 11.4. व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन to increase the velocity of a car from 30 km/h to 60 km/h. आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है. कितना वर्क डन कि कार की वेलोसिटी को 30 km/h से 60 km/h में चेंज करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा. इफ़ द मास ऑफ द कार इज़ 1500 किलोग्राम. अगर कार का मास जो है वो 1500 kg है. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल्स में यही देखना होता है कि इनके जो यूनिट्स हैं वो सेम है या नहीं है. अब देखिए मास जो है वो तो किलोग्राम में है, तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो सेम होना चाहिए, जो कि MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए. यहाँ पर अगर मास किलोग्राम में है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए, लेकिन हमें किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में. तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें मास गिवन है. मास इज़ इक्वल टू 1500 kg. अब वेलोसिटी जो है वो 30 से 60 में चेंज हुई है, तो इसका मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 30 km/h गिवन है और जो फाइनल वेलोसिटी है 60 km/h गिवन है. तो 30 km/h को हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है. तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए पहले किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और पर आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा. या फिर आप इसको डायरेक्ट, जब हम इसको कट करते हैं 0 से 0 कैंसिल होगी, 5/18 आ जाता है, तो हम इसको डायरेक्टली 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर देखिए ये आ गया 150/18 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली जो हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है 60 km/h, हम इसे भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600. तो ये फिर से आ गया 5/18. तो अब अगर ये और भी कैंसिल हो सकता है, 2 9 18, 2 3 6, दैट मीन्स 150/9 मीटर पर सेकेंड. तो ये भी वैसे तो कैंसिल हो सकता है 2 के टेबल पर, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं. 2 9 18, 2 7 14 एंड 2 5
10, दैट मीन्स 75/9 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। तो मैंने जब आपको काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करवाई थी तब मैंने आपको बताया था, हमने जो भी डेरिवेशन की थी उसके अंदर हमने पहले वर्क डन फाइंड आउट किया था, और वर्क डन हमारे पास फाइंड आउट करके हमारे पास फॉर्मूला आ गया था ½ mv² - ½ mu²। यू कैन सी दिस फॉर्मूला इन द डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। वहाँ पर हमने ये फॉर्मूला पहले निकाला था, उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था और हमने ये कहा था कि जो वर्क डन है दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इफ़ u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने यहाँ पर केस पुट किया था u इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास w आ गया था ½ mv²। एक्चुअल में तो हमारा फॉर्मूला यही फाइंड आउट हुआ था। इस फॉर्मूले को फिर हमने मॉडिफाई करके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में चेंज किया था। तो सबसे अब हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल के अंदर आपको u भी गिवन है, आपको v भी गिवन है, और हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। और जो भी वर्क डन होता है फिर वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा, हमसे वर्क डन जो है वो क्वेश्चन के अंदर अराइज हुआ है, व्हाट इज़ वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ½ mv² - ½ mu²। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ½ जो है वो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए ½ दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, आपके पास रह जाएगा v² - u²। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं m इज़ गिवन 1500, ये आपको गिवन है न्यूमेरिकल में, और v जो है वो अभी हमने चेंज किया है 150/9 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसकी जगह पुट करेंगे 150/9, जबकि क्या है ये स्क्वायर है, माइनस u हमें फाइंड आउट कर लिया 75/9, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 75/9 स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमें मेनली इसके कैलकुलेशंस देखनी है कि हम इसके कैलकुलेशन किस टाइप से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 7 द 14, 2 5 द 10, दैट इज़ 750। तो ये तो हमारे पास आ गया 750। अब यहाँ पर आप देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और अगर हम इनको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर हम उसको माइनस करें तो इट्स वेरी टिपिकल, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको मैथ्स में आपने एक आइडेंटिटी की होगी a² - b² वाली। तो a² - b² वाली अगर आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करें तो बहुत सिंपली हो जाएगा। दैट इज़ a² - b² वाली आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, दैट इज़ a - b, और एक बार क्या होती थी a + b। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर इजीली यूज़ कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन में इजी हो जाएगा। तो 150/9 - 75/9, यहाँ क्योंकि यहाँ पर a जो है वो 150/9 है और जो b है वो 75/9 है। तो अब हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, कि अगर हम इसको और इजीली और कट करना चाहते हैं तो ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है। 3 3 = 9, 3 2 = 6 एंड 3 5 = 15, यानी 25 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 3 3 = 9, 3 5 यानी 50/9 आ जाएगा। तो इजीली ये भी यहाँ पर भी और कट हो सकता था। तो लेकिन चलिए अब हम यहीं पर ऐसे ही देख लेते हैं 150/9 + 75/9, ये तो फिर अब आगे जाकर भी कट हो सकता है 750। तो हम यहाँ पर 9 एलसीएम ले लेते हैं। 150 में से 75 हम माइनस करेंगे तो इट विल बिकम्स 5, एंड ये जब हम इसको माइनस करेंगे तो इट विल बिकम्स 75, और जब हम इसका एलसीएम लेके 9, 150 में 75 जब हम इसको प्लस करेंगे देन इट विल बिकम्स 225/9। अब हम यहाँ पर भी इसको कट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स इट विल बिकम 75 × 225/9। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हम कट कर देते हैं। 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 5 = 25, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 7 = 21 एंड 3 5 = 15। और अगर हम देखते हैं और कट हो सकता है, यस 3 2 = 6, 3 5 = 15 एंड 0। और अब हमारे पास ये 75 है, ये भी अभी और कट हो रहा है 3 के टेबल पर। 3 2 = 6, 3 5 = 15। अब यहाँ पर आप देखिए ये कट हो रहा है, तो 250 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 156375
जूल। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से जब भी हमें वर्क डन फाइंड आउट करना होगा तो हम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर आपको वी और यू भी गिवन है तो। और अगर आपको ओनली काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है और आपको वी और यू तब भी दोनों ही दिए हुए हैं, तो आप पहले वर्क डन फाइंड आउट कर लेना और हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे दैट वर्क डन स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक energy. So in this way you can solve the numericals based on kinetic energy.